आपका विंध्य भारत में मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पिछले दिनों विपक्षी दल के एक लीडर के दलबदल की अटकलों ने खूब सुर्खियां बटोरी। 3-4 दिनों तक लोकल से लेकर नेशनल मीडिया में इनकी ही खबरें चलती रही। हालांकि अटकलें खबरें ही बनकर रह गई। इस पर राजा के एक सबसे खास की सोशल मीडिया पर लिखी गई टिप्पणी सबका ध्यान खींच रही है। राजा के करीबी ने लिखा, न खुदा ही मिला, न विसाले सन, न इधर के रहे न उधर के हुए। अब लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि कहीं तो आग लगी थी, यूं ही धुआं नहीं उठता। इधर इसी मामले में लीडर के एक करीबी नेता का मोए मोए हो गया। इस नेता ने अति उत्साह कह दिया कि अब बदलाव तय है। लीडर के मान, अपमान और हृदय परिवर्तन को लेकर खूब बयान दिए। लेकिन नेताजी जो कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में बोले, जो कुछ खबरों में चल रहा है वो सब मनगढ़ंत है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो आपने बोला वही तो मीडिया में चला, फिर दोष खबरनवीसों पर क्यों? इधर पार्टी में ही कई लोग कह रहे कि लीडर के सबसे खास बनने के चक्कर में बड़बोलापन भारी पड़ गया। अब बात निकली है तो दूर तलक गई। आलाकमान ने भी इसे नोट भी कर लिया है। अपने एक अभियान के 3 साल पूरे होने पर पुराने सरकार ने राजधानी में एक आयोजन किया जिसमें नए सरकार ने भी शिरकत की। लेकिन उनके आने से पहले प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से कुछ लोग कमल के फूलों की बड़ी सी माला लेकर पहुंच गए। ये लोग पुराने सरकार को माला पहनाने की जिद करने लगे, जिस पर पुराने सरकार ने हाथ जोड़कर कहा, आपका प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है, इस औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता वाला मामला है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए। फिर पुराने सरकार ने कहा, हम सब जिनके इंतजार में खड़े हैं उन्हें आ जाने दीजिए। उनके स्वागत के बाद फिर चाहे तो आप माला पहना देना। सूबे में राज्यसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष ने जब अपने 4 उम्मीदवार घोषित किए, उस दौरान इनमें से एक महिला कैंडिडेट अपने घर पर ही थी। जैसे ही सूची आई तो लोग बड़ी संख्या में उनके घर बधाई देने पहुंच गए। इधर टीवी पर अपना नाम घोषित होते देखने के बाद भी इस महिला नेता को यकीन नहीं हुआ। मीडिया के लोगों ने जब उनके घर पहुंचकर उनसे पूछा कि आप अब सांसद बनने जा रही हैं, इस पर कुछ कहेंगी? कुछ भी कहने से पहले महिला नेता ने कहा, अभी ठहरो। फिर उन्होंने अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर को फोन घुमाया, कंफर्म किया कि लिस्ट में जो नाम है वो उन्हीं का है। लिस्ट एकदम सही है। जब यकीन आ गया तो इस नेता ने समर्थकों के हाथों मिठाई खाई और माला भी पहनी। मंत्रियों को बंगले आवंटित करने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पुराने मंत्री और दिग्गज नेता अब तक बंगलों पर जमे थे। दरअसल पूर्व मंत्रियों का संघ से लेकर दिल्ली तक दबदबा है। इतना ही नहीं, नए सरकार के साथ मित्रता भी बंगले खाली होने में बड़ी अड़चन थी। कुछ पूर्व मंत्रियों की सहमति मिलने के बाद नए मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए, लेकिन इसके करीब 15 दिन बाद भी मंत्रियों का गृह प्रवेश नहीं हो पाया है। वे बंगलों का रेनोवेशन और वास्तु के आधार पर व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि कागजों में तो बंगला मंत्रियों के नाम पर आवंटित हो गया है, लेकिन नेम प्लेट्स पर तो पूर्व मंत्रियों के नाम ही लिखे हैं। सत्ताधारी दल ने जिस तरह प्रदेश के नए सरकार का फैसला किया था, इसी तर्ज पर कुछ आईएएस अपना भाग्य खुलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मामला सूबे के प्रशासनिक मुखिया की कुर्सी से जुड़ा है, जिस पर आधा दर्जन अपर मुख्य सचिवों की नजर है। चूँकि विधानसभा चुनाव के दौर में भी इस पद पर सीधे नियुक्ति हुई थी, इसलिए कुछ एसीएस स्तर के अधिकारी यह उम्मीद लगाए हैं कि संभव है भाग्य उनका साथ दे जाए। इसमें दिल्ली से लौटे अफसर भी शामिल हैं। उनके चाहने वाले भी कह रहे हैं कि मौजूदा मुखिया को एक्सटेंशन नहीं मिला तो सबसे सीनियर होने का फायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब तक किसी एसीएस को लेकर खास रुचि नहीं दिखाई है। सीएम सचिवालय में अब ओएसडी के पद पर अशासकीय नियुक्तियां होने का सिलसिला तेज हो गया है। इसमें 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के नाम सामने आए हैं। पहले सरकार की अनुमति से एक पूर्व आईएएस को ओएसडी बनाया गया।
इसके 3 दिन बाद एक और ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई। खास बात ये है कि नए ओएसडी का उज्जैन कनेक्शन भी निकला है। पूर्व की सरकार में भी ओएसडी की भूमिका निभा चुके ये अधिकारी उज्जैन में अहम पद संभाल चुके हैं। सुना है कि अभी कुछ और ओएसडी सामने